हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर 2 के, जो कि है आपका प्रेसे राइटिंग। बहुत सारे बच्चों ने हमारी रिपोर्ट की वीडियो देखी थी और उसके बाद जो है कमेंट सेक्शन भर दिया उन्होंने कि सर प्रेसे राइटिंग की वीडियो लेके आइए, ऐसे की वीडियो लेके आइए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रेसे राइटिंग के बारे में। दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी ऑलरेडी प्रेसे राइटिंग के बारे में, यूट्यूब पे काफी सारी वीडियो है सीएपीएफ एसी एग्जाम के रिगार्डिंग। बट आई डोंट थिंक सो कि किसी भी वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट बताया गया है, और फॉर्मेट के साथ साथ जो है आपका प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू जो है कैसे आपको शीट में बॉक्सेस मिलेंगे, उन बॉक्सेस के अंदर कैसे आपको लिखना है, क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये एग्जैक्टली आज तक कभी भी यूट्यूब की वीडियो में नहीं बताया गया है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप 15 में से 10 नंबर ला सकते हो प्रेसे राइटिंग में या प्रिसाइज राइटिंग के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप सीपीएफ का पेपर जब आप खोलोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप बुक का बोलता है अटेम्प्ट अ प्रिसाइज ऑफ द गिवन पैसेज इन 1/3 of its length. Do not suggest a title. Write as far as possible in your own words. The precise must be written only in the precise format given below. सबसे पहले बात करेंगे कि इस प्रिसाइज के बारे में क्या क्या वो चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर के अंदर। दूसरी चीज जो है, ये जो प्रेसे आपको दिया जाता है इसके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपके 15 मार्क्स, यानी कि 15 नंबर आप के होते हैं। इसमें से 15 में से आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना अच्छा आप इसको लिख के आते हो। ठीक है, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं चाहता हूं कि आपका टाइम भी एग्जाम में बचे, उसी हिसाब से जो है हम इस चीज को जो है कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रिसाइज के बारे में एक चीज आपको क्लियर कट बता देता हूं। मेरा पर्सनली ये सजेशन रहता है बच्चों के लिए, देखिए प्रेसे में करने के लिए आपको 15 से लेके 20 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि प्रिसाइज से अच्छा जो है आप पहले ऐसे और बाकी सारा पेपर अटेम्प्ट करो, सबसे लास्ट में जो है आपको प्रेसे जो है अटेम्प्ट करना है। उसका रीजन क्या है, इसमें बॉक्सेस दिए होते हैं, उसके अंदर आपको कंटेंट डालना है, उससे पहले 3-4 रीडिंग इसकी लेनी पड़ेगी, या 2-3 रीडिंग में भी काम हो जाता है, और वर्ड्स अंडरलाइन करने, तो काफी मतलब घिचपिच भरा काम है। ठीक है, तो लास्ट में जो है आप इसको अटेम्प्ट करिए, लास्ट के 15 से 20 मिनट जब आपके रह जाएं तो आप इसको जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक्स रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक के बाद एडवांस रूल होते हैं, उन सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या क्या होती है। तो एक पैसेज आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, 15 नंबर का होता है। इंस्ट्रक्शंस को आपको केयरफुली पढ़ना है, जो ऊपर लिखी थी वो भी, और जब आपकी शीट जो दी होती है उससे पहले भी कुछ इंस्ट्रक्शंस इसमें दी होती है, उनको भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। आइडियल टाइम जो होता है इसको सॉल्व करने का 15 से 20 मिनट का होता है। इससे ज्यादा टाइम आप अगर लगा रहे हो तो टाइम वो वेस्ट हो रहा है आपका। उससे अच्छा आप एक ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो, उससे अच्छा आप रिपोर्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, उससे अच्छा आप अपने ग्रामर अटेम्प्ट कर सकते हो। राइट, वर्ड लिमिट जो है 1/3 लिखनी है ओरिजिनल पैसेज की। मान लीजिए पैसेज आपको फॉर एग्जांपल 600 वर्ड का दिया गया है, वैसे इतना बड़ा नहीं होता है सीपीएफ के अंदर, बट मान लीजिए 600 वर्ड का दिया गया है, तो आपको जो प्रिसाइज होगा वो 200 वर्ड के अंदर जो है आपको लिखना है बेसिकली। और ये जो है पूरा का पूरा आपके ओन वर्ड्स में होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप यूं की यूं लाइन उठा के जो है प्रिसाइज उसके अंदर से लिख देंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको अपना भी जो है दिमाग उसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए वर्ड की अगर मैं बात करूं प्रिसाइज के अंदर, तो रफली अराउंड 400 से 500 वर्ड का प्रेसे आपको देखने को मिलता है। डिपेंड करता है ईयर टू ईयर, कभी 420 वर्ड का मिलेगा, कभी 480 वर्ड का, 460 वर्ड का, 500 वर्ड का, 550 वर्ड तक का भी जो है आपका चला जाता है। ठीक है, चलिए इसके कुछ एडवांस रूल देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपको शीट एडवांस रूल दिखाने से पहले शीट एक बार दिखाता हूँ। रीजन बीइंग, जब आपके पास सामने शीट हो जाएगी ना तो आपको पता रहेगा कि जो जो चीजें मैं बताने वाला हूँ तो उसमें आपको किस तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की जो है आपको प्रिसाइज शीट आपको देखने को मिलेगी। ये जो बॉक्सेस आपके होते हैं, ठीक है, इस हिसाब से आपको देखने को मिलेंगे बॉक्सेस से। एक ये बॉक्स है, एक ये, 3 4 5 बॉक्सेस का आपको एक लाइन मिलेगी देखने को। उसके बाद 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इन दोनों बॉक्सेस के जो नंबर होते हैं वो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखाई देंगे। 10 बॉक्स होते हैं। ठीक है, अब एक बॉक्स को हम एक बॉक्स समझेंगे यहाँ पे, और इसका जो अलाइनमेंट होता है वो इस तरीके से होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है। बच्चे कई बार मिस्टेक क्या करते हैं, ऐसे लिखना है माय नेम इज परवीन, तो बच्चे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे माय नेम, यहाँ पे लिखेंगे इज परवीन। तो ये जो अलाइनमेंट है गलत होता है, आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलना होता है। ठीक है, चलिए आप कुछ इसके एडवांस रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि आपको सारे डाउट आपके प्रेसाइज राइटिंग के जो है वो क्लियर हो जाए। लास्ट में मैंने एक एग्जांपल भी डाला है, उसके थ्रू जो है मैं आपको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, सबसे पहला है रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर अटेम्प्टिंग द प्रिसाइज।
कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, पेपर 1 में करो, पेपर 2 में करो, कभी भी जल्दीबाजी में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको नहीं करना है। तो इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस बच्चे नहीं पढ़ते हैं और एग्जाम के अंदर गलतियां कर देते हैं। कहीं पे लिखा होगा वर्ड लिमिट 200 वर्ड की है, वहां पे कोई 100 वर्ड लिख के आ रहा है, कोई 300 वर्ड लिख के आ रहा है, तो वहां पे आपके नंबर अच्छे तरीके से काटे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। दूसरा है काइंडली रिमेंबर द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट आपको देखना है, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए। पैसेज आप देखोगे, पैसेज में देखिए कि आपके वर्ड कितने हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपके हैं फॉर एग्जांपल 460 या फिर 400 मान लीजिए 65 वर्ड है, ठीक है। अब इसको जो है आपको 1/3 इसका कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने वर्ड्स में जो है मुझे प्रिसाइज लिखना है, ताकि आपको एक दिमाग में रहे कि हाँ यार रफली अराउंड इतने वर्ड मेरे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 1, 5 और 5, 155 वर्ड के आसपास जो है आपका जो प्रिसाइज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका यही है, पैसेज को डिवाइड कर लो 3 से कि कितने वर्ड आपको लिखने हैं, ठीक है। डोंट यूज ब्रैकेट इन द प्रिसाइज, वेरी वेरी केयरफुली आपको ये चीज समझनी है, कहीं पे भी ब्रैकेट्स का यूज उसमें आपको नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डू नॉट चेंज द पैरा इन आंसर शीट बॉक्सेस। अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब हुआ, तो ये जो चीजें हैं मैं आपको साथ के साथ जो है दूसरे वाले उस पे समझाता हूं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे दिए होंगे बॉक्सेस जी। तो जैसे यहाँ पे शीट है, आप इसको देखो, यहाँ पे लिखा है डू नॉट चेंज द पैरा इन द आंसर शीट बॉक्सेस। पैरा चेंज करने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने कोई फॉर एग्जांपल जस्ट अ सेकंड, मान लीजिए आपने कोई लाइन यहाँ पे लिखी, आपकी लाइन मान लो यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि आपने ये 3 बॉक्सेस ये यहाँ पे खाली छोड़ दिए, 2 यहाँ पे छोड़ दिए और यहाँ से लिखना नेक्स्ट लाइन आप चालू कर रहे हो, ये गलती बिल्कुल आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट जो लाइन होगी आपके वो इसी बॉक्स से शुरू हो जाएगी, ठीक है। बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे एक लाइन उन्होंने लिखी, मान लीजिए पैराग्राफ चेंज करना है, तो वो एक लाइन 4-5 बॉक्सेस खाली छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी एक भी बॉक्स खाली नहीं छोड़ना है, बहुत ध्यान से जो आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, डू नॉट राइट इन द पॉइंट्स। पॉइंट्स का मतलब क्या है, कई बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट आपको नहीं लिखने हैं, देयर इज नो पॉइंट इन प्रेशर राइटिंग, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नो डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का यूज आपको इसमें नहीं करना है, सारे के सारे जो आपको प्रेस से लिखना है वो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। नो मिस्टर एंड मिसेस। अगर पैराग्राफ में किसी पर्सन का नाम दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ में दिया हुआ है परवीन इज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन लाइक दिस, ठीक है, तो ऐसा नहीं लिखना है मिस्टर परवीन इज वेरी हार्ड वर्किंग, वो आपको अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है, ठीक है। डोंट रिपीट योर पॉइंट। बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं, एक लाइन उन्होंने लिखी, उसी लाइन को 2-3 बार पैराग्राफ में ऊपर नीचे करके लिख देते हैं ताकि वर्ड पूरे हो जाए। गलती नहीं करनी है, जो चेक करने वाला है उसके पास दिमाग है, वो आपके नंबर जो है वहीं पे कट कर लेगा, ठीक है, याद रखना है। डोंट गिव योर ओपिनियन और फीडबैक और योर आइडिया इन आंसर शीट। अब बच्चे कई बार क्या मिस्टेक करते हैं, कोई भी मान लीजिए टॉपिक है, सोशलिज्म का कोई टॉपिक है या कोई और टॉपिक पे पैसेज में आया हुआ है, तो अपनी तरफ से उसमें फीडबैक देना शुरू कर देंगे। मान लीजिए मैं दिल्ली ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस के ऊपर एक पैराग्राफ आपको दे दूं कि इसका प्रेस आपको लिखना है, ठीक है। बच्चे उसमें लिखने लग जाएंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा किया वैसा किया, कुछ नहीं, जो पैसेज के अंदर दिया है उसी को अपने खुद के शब्दों में आपको लिखना है, ठीक है। जो पैराग्राफ के अंदर जो चीजें हैं वही चीज जो है आपको अपने वर्ड्स के अंदर कन्वे करनी है। उसके बाद है ऑथर्स ओपिनियन मस्ट बी मेंशन्ड इन द आंसर शीट। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, ऑथर ने कोई बात अगर पैसेज के अंदर की है प्रॉपर तरीके से तो उसको जो है आपको कन्वे करना जरूरी है। इफ यू मेड एनी मिस्टेक यूज व्हाइटनर। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे ये आपकी प्रिसाइज शीट होगी, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अपना नाम, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा परवीन और यहाँ पे गलती होगी तो मैं इस तरीके से इसको काट देता हूँ। अगर इस तरीके की एक कटिंग यहाँ होगी, दूसरी कटिंग मान लीजिए यहाँ पे मैंने कर दी, ठीक है, इस तरीके से ऐसे कट कर दिया, तो ये थोड़ा सा भद्दा सा लगता है। तो ऐसी मिस्टेक्स अगर आपसे हो जाती है इनकेस, तो प्लीज व्हाइटनर का यूज करिए, अपने साथ लेके जाइए, यूपीएससी में अलाउड होता है व्हाइटनर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्हाइटनर का यूज करोगे तो इसको आप रब कर सकते हो, तो प्रॉपर तरीके से दोबारा से उसको लिख सकते हो, कोशिश करो कि गलती हो ही ना, राइट। नेक्स्ट है आपका पे अटेंशन टू पंक्चुएशंस, ठीक है, इसका क्या मतलब है, पंक्चुएशंस का ध्यान आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे कहीं पे भी डॉट लगा देते हैं। अब जैसे कि मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था, कई बच्चे क्या करते हैं, इन, बट, एंड, इनके आगे, जैसे फॉर एग्जांपल राम एंड के बाद डॉट लगा देंगे शाम, ये गलतियां करते हैं। तो अननेसेसरी पंक्चुएशन आपको कहीं पे भी नहीं लगाने, डॉट, कोमा वगैरह, कोलन वोलन कहीं पे भी अननेसेसरी नहीं लगाने हैं, इस चीज का खास ख्याल आपको रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है आपका पंक्चुएशन जो है वो एक ही बॉक्स में आनी चाहिए, जैसे आपका कोलन है, डॉट है वगैरह। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई भी ऐसा सेंटेंस आप लिख रहे हो जो कि
कोमे के बाद शुरू होता है, मान लीजिए ही सेव माई लाइफ, बट इस तरीके से मान लीजिए कोई भी चीज है तो लाइफ के साथ अगर कोमा आएगा तो ऐसा नहीं है, कोमा को आपको एक अलग बॉक्स में लिखना है, लाइफ के साथ ही लिखना है। वैसे ये सेंटेंस गलत हो सकता है, जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे लिख दिया जल्दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका बॉक्स अलाइनमेंट जो है वो वेस्ट से ईस्ट होना चाहिए, यानी कि इस तरीके से बॉक्सेस चलते हैं आपके, राइट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे आप कर रहे हो उसको, ये मिस्टेक्स भी आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल, प्रेपोजिशन एक्सेट्रा इन वन बॉक्स। इसका क्या मतलब है, अगर आपका कोई वर्ड शुरू हो रहा है दा से, तो दा जो है आपको एक ही उसके अंदर लिखना है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि दा के साथ मान लीजिए आपका आ गया द इंडिया आ गया फॉर एग्जांपल, तो कई बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे इसमें, इसी में लिखेंगे द इंडिया, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। दा के लिए अलग बॉक्स यूज होगा, इंडिया के लिए अलग बॉक्स यूज होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका कई बच्चे क्या करते हैं, कैपिटल लेटर कहीं पे भी रैंडमली घुसा देते हैं, तो उसका भी ख्याल आपको रखना है। जहां पे इंग्लिश प्रॉपर तरीके से आपको यूज करनी है, जहां पे यूज होगा वहीं पे लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका नंबर इन वन बॉक्स। नंबर का मतलब क्या है, मान लीजिए 2001 है, तो कई बच्चे क्या सिली मिस्टेक करते हैं 2001, ठीक है। ये एक बॉक्स है ना, इसकी कीमत तुम क्या जानो बच्चों, ये तो तब पता चलेगा जब एग्जाम में आप लिख के आओगे, ठीक है। तो 2001 अगर आपको लिखना है तो इट शुड बी रिटन लाइक दिस 2001, राइट, इसमें मिस्टेक आपको नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट है आपका नेम, 3 वर्ड्स 3 बॉक्सेस, ठीक है। मान लीजिए किसी का नाम है जस्ट अ सेकेंड, मान लीजिए किसी का नाम है देव शरण सिंह, ठीक है, देव शरण सिंह, तो उसके लिए 3 अलग अलग बॉक्सेस का जो है यूज होगा, एक ही बॉक्स में नहीं लिखना है, प्लीज मेक श्योर दिस थिंग। एक और गलती जो बच्चे करते हैं, थोड़ा सा कई बार वर्ड जो होते हैं ना वो थोड़े से बड़े होते हैं, तो उसमें भी आपको खास ख्याल रखना है कि आप बॉक्सेस का जो है एक साइज का लिमिटेशन है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बॉक्स से आपके बड़े हो सकते हैं, तो उसको कैसे लिखते हैं, मान लीजिए आपको एक वर्ड दे दूं, इसमें छोटे छोटे वर्ड है, जैसे इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया तो आपका ऐसा का ऐसा सेम एक ही उसमें आ जाएगा और प्यारा लगेगा भी, ठीक है। मान लीजिए कॉम्बिनेशन आपको लिखना है, थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इस तरीके से कॉम्बिनेशन, ऐसे, ये थोड़ा सा भद्दा लगता है, इसकी बजाय आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इन दोनों में काफी अंतर आपको लग रहा होगा, तो इस तरीके से बड़े वर्ड्स को लिखना है, ऊपर जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको बड़ा वर्ड से शुरुआत करनी है, बट पूरा आपका नहीं होगा, फिर आपको उसके नीचे जो है वो लिखना है, ठीक है, इस चीज का खास ख्याल रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका एब्रिविएशंस इन वन बॉक्स। एब्रिविएशंस कैसे, जैसे मान लीजिए हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, ठीक है, तो पीएम, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे, यूएन, ठीक है, उसके बाद WHO की बात करेंगे। बच्चे ऐसे करते हैं कई बार WHO, ऐसी गलती नहीं करनी है दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका टाइटल, नॉट मोर देन 4 वर्ड्स। पहली बात तो प्रेस में टाइटल नहीं देते हैं, बट इनकेस पूछ लिया जाए कि आपको उस पूरे प्रिसाइज के माध्यम से जो है टाइटल सजेस्ट करना है, तो वो 4 वर्ड्स का आपका होना चाहिए, और ये वर्ड जो है ये काउंट नहीं होते, डोंट वरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका यूज कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का आप यूज कर सकते हो अपने बॉक्सेस को सेव करने के लिए। बॉक्सेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितना आप उनको सेव करोगे, अननेसेसरी उधर उधर की चीजें नहीं लिखोगे, उतना ज्यादा आपका उसमें एडवांटेज है दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिखना है राम डू नॉट, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हो, राम डू नॉट। अब देखिए ये आपके जो है 2 बॉक्स आपके यहाँ पे मतलब लगे हैं यहाँ पे, तो आप इसको सीधा इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, डोंट, ठीक है। तो इसमें जो है आपका बिल्कुल सही है, एक ही बॉक्स में आपका काम चल गया, तो एक बॉक्स आपका बच गया। मान लीजिए आपने 10 बॉक्सेस का यूज किया इस तरीके के हाइफनेटेड वर्ड्स के लिए, ठीक है, और जो भी है मतलब जो ये वर्ड हैं आपके कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स हैं, 10 आपने ऐसे यूज किए, तो आपने 10 बॉक्स जो है आप यहाँ पे सेव कर लोगे, ठीक है, और उसका पूरा एक जो है सेंटेंस बन सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके हाइफनेटेड वर्ड्स, उनको जो है एक ही बॉक्स में लिखना है। ये मिस्टेक कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे ऐसा लिखेंगे इंडो पाक, अगर लिखना है इंडो पाक, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसमें आपके 3 बॉक्सेस आपके यूज हो रहे हैं, जबकि आप इसको सिंपल एक ही उसमें लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिखोगे, थोड़ा सा साइज छोटा कर लो, इंडो पाक,
ठीक है, इस तरीके से आप उसको एक ही बॉक्स के अंदर कवर कर सकते हो एंड सेव द बॉक्सेस राइट एज मच एज यू कैन। तो इस तरीके से जो है ये कुछ सिंपल से रूल थे। अब बात आती है कि प्रेसे को अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे आप देखोगे प्रिसाइज राइटिंग में। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, उम्मीद करता हूं आपको दिख रही होगी ये चीज। जस्ट अ सेकेंड, ये लीजिए, ये जो है आपका एक पैसेज है आपका जिसके अंदर कॉफी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, अब इस तरीके का पैसेज आपको सबसे पहले दिखा तो सबसे पहले आपका काम क्या है, वर्ड को देखना है। 225 वर्ड है, 225 वर्ड को आपको क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है। ठीक है, 225 भाग में 3 कितना हुआ, 7 5। तो आपका जो आंसर आपका आएगा, जो आपको आंसर लिखना है टोटल वर्ड्स में, वो समवेयर अराउंड 75 या 75 के आसपास लिखना है। 10% का आप इसमें मार्जिन लेके चल सकते हो। मान लीजिए आपको 75 वर्ड लिखने हैं इसके अंदर, ठीक है, तो 75 बॉक्सेस की जगह आप 80 बॉक्स तक भी यूज कर सकते हो और 70 बॉक्स तक भी यूज कर सकते हो, बट उससे कम ज्यादा मत करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 75 बॉक्सेस में लिखना था, आप लिख के आ रहे हो 50 बॉक्स में, 55 बॉक्स में, वो आपका फिर डेफिसिट हो जाएगा। और मान लीजिए उसी की जगह आपने लिख दिया 100 बॉक्सेस में, तो वो बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है, अपना पैसेज को जो है उस तरीके से पढ़ो अच्छे तरीके से और लिखना है। आप देखिए सबसे पहला काम क्या होता है पैसेज को पढ़ने में, टाइम अगेन आपके पास कम है। अब ये इतनी चीजें बताने में मुझे टाइम लगा, जब आपको खुद से पता होगी सारी चीजें क्या क्या गलतियां नहीं करनी, तो डायरेक्ट आप इस पैसेज के ऊपर आओगे। ठीक है, इस पैसेज के ऊपर मैं मानता हूं कि आपको मिनिमम 2 रीडिंग जो है लिखने से पहले करनी चाहिए। 2 रीडिंग का एडवांटेज क्या होता है, एक तो आपके पास की पॉइंट्स उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा उन की पॉइंट के बेसिस पे जो है आप एक रफ पैसेज जो है आप अपना तैयार कर सकते हो। आपको पता होगा जिन बच्चों ने सीएपीएफ का एग्जाम दिया है, सीएपीएफ एग्जाम में आंसर शीट जो आपकी बुकलेट होती है उसके पीछे 3 से 4 पेजेस आपको रफ पेज मिलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आप पेंसिल से लिख सकते हो। हाँ, एक चीज को और ध्यान रखना है, पेन से जो है आपको अपना आंसर लिखना है, ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से। ठीक है, पेंसिल से आप प्रेशर राइटिंग बिल्कुल मत करना, पेन का यूज करना है। ठीक है, तो रफ काम के लिए आप पेंसिल का यूज कर सकते हो। रफ काम में क्या है, आपको एक रफ आइडिया रहेगा कि जो भी आपने पैसेज लिखा है जल्दी जल्दी में, मतलब पूरा पैसेज पढ़ो सबसे पहले तो। ठीक है, इस पैसेज को पढ़ने में आई डोंट थिंक सो कोई 2 से 3 मिनट से ज्यादा का टाइम इसमें आपको लगेगा। ठीक है, मान लीजिए चलो 5 मिनट आपको इसमें लग गई, उसमें क्योंकि आप अंडरलाइन करोगे कुछ वर्ड्स वगैरह को इस तरीके से। ठीक है, तो 5 मिनट आपके इसमें लगेंगे जिसमें आप पहली रीडिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जो है अंडरलाइन करोगे। 2 से 3 मिनट के अंदर जो है आप उन सभी वर्ड्स के बेसिस पे जो भी आपने पढ़ा है उनके सेंटेंसेस रफ उसमें बनाओगे, फिर रफ उससे फिर बॉक्सेस के अंदर जो है आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन करोगे आपके फाइनल आंसर का। ठीक है, चलिए अब पैसेज को पढ़ते हैं और अंडरलाइन करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं जो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी उनके बारे में। ठीक है ना, चलिए 1 सेकंड दीजिए मुझे। चलो अब करते हैं हम इसको अंडरलाइन, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपकी इसमें हैं हाईलाइट कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, एग्जांपल है, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु ड्रिंक कॉफी इन कॉफी बार्स और रेस्टोरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहां पे क्या है, जस्ट अ सेकंड, ओके, एक सेकंड। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें जैसे आपने देखा देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु ड्रिंक कॉफी इन कॉफी बार्स और रेस्टोरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब क्या है, लाखों लोग जो हैं कॉफी पीते हैं अलग अलग बार और रेस्टोरेंट के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या है, सबसे पहला कीवर्ड क्या है आपका, ड्रिंक कॉफी, कॉफी पीते हैं बेसिकली। ठीक है, कहां पे पीते हैं, कॉफी बार और रेस्टोरेंट के अंदर। नेक्स्ट है आपका व्हाइल ड्रिंकिंग कॉफी दे टॉक अबाउट द डेज न्यूज और दे जस्ट रिलैक्स। ठीक है, क्या काम क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। कॉफी बार इज अ गुड प्लेस टू मीट पीपल फॉर अ चैट, मीट पीपल हो गया। उसके बाद ड्रिंकिंग कॉफी इज अ सिंपल वे टू रिलैक्स, यहाँ पे 2 बार आप देखोगे, यहाँ भी रिलैक्स है, यहाँ पे भी रिलैक्स है। मतलब मुझे 4 लाइन पढ़ के क्या समझ में आया कि लोग जो है कॉफी के शौकीन हैं, लाखों लोग कॉफी पीते हैं और वो रेस्टोरेंट्स के अंदर जाते हैं कॉफी पीने, रिलैक्स करने और बातचीत करने लोगों से। ठीक है, इतना मुझे यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये कीवर्ड आपने नोट डाउन कर लिए अपने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जब मैं पैराग्राफ पे जाऊंगा, people also drink coffee so that they can keep awake, student drink it late at night because they want to study, lorry drivers
ड्रिंक इट बिकॉज दे वांट टू कीप अवेक ऑन द रोड। ठीक है, अब इसमें क्या है आपका कीप अवेक जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे 2-3 जगह इसका यूज हुआ है। तो मतलब क्या है, कॉफी का जो यूज है वो जागने के लिए होता है बेसिकली। कौन कौन जागता है? स्टूडेंट हैं, लॉरी ड्राइवर्स हैं, जो बेसिकली आपके जो ड्राइवर होते हैं ट्रक वगैरह के, वो इसका यूज करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट भी हो जाएगा यहाँ पर, लॉरी ड्राइवर भी इसका ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है आपका मोस्ट पीपल ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग व्हेन दे गेट अप एंड आफ्टर ईच मील। कॉफी ब्रेक्स आर गुड वे टू रिलैक्स एट वर्क। अगेन यहाँ पे रिलैक्स आ रहा है, ऊपर भी 2-3 जगह रिलैक्स आ चुका है। तो मतलब कहने का ये है कि कॉफी पीने से आदमी को रिलैक्स मिलता है, ये आपको यहाँ से पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में कॉफी हैज अ बिटर टेस्ट। यहाँ पे बिटर टेस्ट जो है आपका एक हाईलाइट हो जाएगा। एंड पीपल यूजुअली ड्रिंक इट विद शुगर और मिल्क। ठीक है, सम पीपल लाइक टू ड्रिंक देयर कॉफी ब्लैक। इन इटली दे ड्रिंक वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी विच इज कॉल्ड एस्प्रेसो। तो एस्प्रेसो भी आपका जो है एक कीवर्ड हो सकता है। अब देखिए इतना बड़ा वो लिखने के लिए आपको 70-80 वर्ड में हो सकता है आपका थोड़ा ज्यादा बने, तो छोटी मोटी कटाई आपको उसमें करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है जो भी आपका पैसेज है उसका एक रफ आइडिया जो है प्रेस से पढ़ के जो है आपको लग जाना चाहिए, जो भी एग्जामिनर हो बेसिकली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है देयर आर सम पीपल हु ड्रिंक देयर कॉफी विद वार्म मिल्क। ठीक है, एंड द आयरिश हैव अ स्पेशल कॉफी विद विस्की इन इट। तो इसमें क्या पता चला हमें, कुछ लोग ऐसे हैं जो गर्म दूध के साथ जो है कॉफी लेते हैं और कुछ लोग जो है विस्की में भी मिला के पीते हैं। देखो यहाँ पे विस्की का भी आप जो है अंडरलाइन यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, कॉफी कम्स फ्रॉम द कॉफी बीन्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट है। कॉफी कहां से आती है? कॉफी बीन से आती है। एंड दीस बीन्स ग्रो ऑन द ट्रीज। कॉफी ट्रीज नीड सनशाइन एंड वाटर, सो दे ग्रो वेल इन द हॉट कंट्रीज लाइक साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड द फार ईस्ट। Coffee trees are very delicate and difficult to grow, and picking the beans is a very long process. The workers have a hard job because they pick up the beans by hand. ठीक है, बहुत मुश्किल काम है उनको पिक करना। उसके बाद this can take a long time. Which country produces the most coffee? Do you know? Which? Brazil of course. ठीक है, तो ये पूरा पैसेज है। अब मैं अपने शब्दों में अगर बताऊं, पूरा पैसेज पढ़ के मुझे ये पता चला, सबसे पहली चीज कॉफी जो है वो जो है बार्स और रेस्टोरेंट के अंदर जाके पी सकते हैं लोग, घरों में भी पी सकते हैं। कॉफी जो है बहुत कड़वी होती है, रिलैक्स करने के काम आती है कॉफी आपकी। दूसरा है आपका खुद को जगाने के लिए कॉफी काम आती है। कुछ लोग जो है कॉफी को दूध के साथ लेते हैं, कुछ लोग जो है कॉफी को विस्की के साथ लेते हैं। ठीक है, इटली के अंदर लोग जो है कॉफी को डायरेक्टली ब्लैक कॉफी पीते हैं, जिसको हम एस्प्रेसो बोलते हैं। उसके बाद जो है कॉफी जो है की जो खेती होती है वो बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसको हाथ से जो है चुनना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो है कॉफी को उगाया जाता है, और सबसे ज्यादा कॉफी पूरे वर्ल्ड में जो है कहां पे होती है? ब्राजील के अंदर होती है। तो ये था पूरा प्रेसेज। अब इसको जो है एज अ स्टोरी में अगर लिखूंगा, ठीक है, 75 वर्ड्स थे मेरे पास, आपको अगर याद है तो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, हाईलाइट के ना कुछ पॉइंट्स बना लूंगा दोस्तों। कैसे बनाएंगे ये देखिए, ये मैंने पॉइंट्स निकाले यहां से। क्या निकाला है? मिलियंस ऑफ पीपल ड्रिंक कॉफी टू रिलैक्स, कॉफी बार्स अ मीटिंग प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीपल ड्रिंक कॉफी टू कीप अवेक, बताया था ना उसमें स्टूडेंट और कौन था? लॉरी ड्राइवर्स। राइट, तीसरा है आपका कॉफी हैज अ बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट होता है कॉफी का। ठीक है, कॉफी कैन बी ड्रंक इन मेनी कॉम्बिनेशंस, जैसे कि आपका कौन कौन से कॉम्बिनेशन थे? विद मिल्क एंड विस्की। ठीक है, ये रफ आपका जो है एक ड्राफ्ट है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, मतलब ये पॉइंट है, इसके नीचे रफ ड्राफ्ट आएगा। कॉफी इज मेड फ्रॉम द कॉफी बीन्स, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉफी इज ग्रोन इन ब्राजील। ठीक है, ये वो पॉइंट है जिनके बेसिस पे जो है आप अपना प्रेस से लिखोगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या चाहता है, अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप रफ ड्राफ्ट जो है प्रिपेयर कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ऑफ कोर्स वो नहीं होगा पेपर के अंदर, क्योंकि यार पेपर कंप्लीट करना ही बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है सीपीएफ एग्जाम के अंदर। इनकेस आपके पास टाइम नहीं है तो इंस्टेड ऑफ पेपर खाली छोड़ के आओ आप, उससे अच्छा है इन्हीं पॉइंट के बेसिस पे अपना डायरेक्ट आंसर जो है नीचे लिखो। ठीक है, जो हमने लिखा है आगे, समझ रहे हो। बट अगर आपके पास टाइम है, कई बच्चों का होता है, मैंने सुना है कई बच्चों से कि सर मेरा तो पेपर 15 मिनट पहले हो गया था, 20 मिनट पहले हो गया था। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि जहां आपको प्रेसे में मान लीजिए जल्दीबाजी आप लिख के आओगे, वहां पे मान लो आपको 6 नंबर मिलने होंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत और करोगे तो 6 से बढ़ के 8-10 नंबर तक आपको मिल सकते हैं। तो आप क्या करोगे, एक रफ ड्राफ्ट तैयार करोगे। ये मैंडेटरी नहीं है बट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या है इस रफ ड्राफ्ट में? पीपल टेक कॉफी टू रिलैक्स एंड गो टू कॉफी बार्स टू मीट अदर्स। They take coffee to drive away sleep. Drive away sleep का मतलब क्या होता है? नींद को भगाना, right? It is, if it is drunk pure, it is black coffee. Some people prefer to drink coffee with milk or whiskey. Only after much difficulty, coffee beans are obtained. Coffee is grown in
लार्ज अमाउंट इन ब्राजील। अब देखिए यहाँ पे कैच ये है कि हमें प्रेसेज जो है ना वो 75 वर्ड्स में लिखना है, सबसे बड़ी बात जो है, ठीक है। तो इसमें काफी सारी चीजें आपको ऐसे लगेंगी सर इसमें ये पॉइंट तो लिखा है नहीं इसमें, तो यही तो स्मार्टनेस है, ठीक है। अब देखिए पूरा पैसेज जो भी हमने पढ़ा है ना इसका आपको सारा का सारा ऊपर के 6 पॉइंट इसमें कवर्ड है और पूरा पैसेज इसमें कवर आपका हो गया, ठीक है। ब्राजील एक इंपॉर्टेंट नाम मैंने बताया था, वो यहाँ पे आपका दिया हुआ वो इसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद दूध और विस्की वाला आ गया इसमें, ठीक है। बीटर टेस्ट वाला इसमें जो है आप लिख सकते हो। तो मतलब इस तरीके से आपको देखना है कि यार मेरे 70-75 वर्ड्स के आसपास जो है कवर हो जाए। तो इसका जो फाइनल ड्राफ्ट आपका जो बनाया है मैंने वो ये है। बाकी आपका थोड़ा बहुत चेंज इसमें हो सकता है, जरूरी नहीं आपको सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। आपका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ अगर आप होते तो इसकी जगह आप क्या लिखते, ठीक है। पीपल गो टू कॉफी बार्स टू ड्रिंक कॉफी, रिलैक्स एंड चैट। कॉफी ड्राइव्स अवे द स्लीप, स्पेशली स्टूडेंट्स एंड ड्राइवर्स टेक कॉफी टू कीप देम अवेक। कॉफी टेस्ट बिटर. Beside drinking it pure as black coffee, there are variety of combination to drink coffee with. It can be had with milk and sugar or with whiskey. Growing coffee trees and picking coffee beans is very difficult. Brazil is the largest coffee producing country in the world. ये मेरा फाइनल ड्राफ्ट। अब इसको मैं क्या करूंगा, बॉक्सेस के अंदर लिखूंगा। यहाँ तक काम खत्म नहीं हुआ है आपका। बॉक्स में जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक जो है पूरा वो नहीं होगा, ठीक है। अब बॉक्सेस के ऊपर ये आपको स्पेशल सीट जो है प्रेसे की ये दी हुई होती है, नीचे ये बॉक्सेस आप देखोगे यहाँ पे। इससे पहले इंस्ट्रक्शन एक बार देख लेते हैं। Write one word in each division and 5 words in each line, ठीक है। 5 वर्ड्स कैसे होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। छठे वाले में नहीं लिखना है, देख लो पहले दिखा देता हूं, कभी एग्जाम में गलतियां करते हो, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर डोंट राइट एनीथिंग, ठीक है। पंक्चुएट योर पैसेज इन द यूजुअल वे एंड डिवाइड इट इनटू पैराग्राफ्स इट इफ नेसेसरी. You may make a rough copy first if you wish so on the rough pages in the answer book. The rough work should be scored through before your hand over your answer sheet. इसका मतलब क्या है कि आप रफ पेज जो पीछे होते हैं उसके ऊपर एक रफ प्रेसाइज का आपको वो बना सकते हो। वहां पे बॉक्स वॉक्स मत बनाना। कई बच्चे ये भी गलती करते हैं कि रफ पेज के ऊपर लाइनें लगा रहे हैं बैठे बैठे पागलों की तरह और वहां पे बॉक्सेस में लिख रहे हैं। नहीं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। डायरेक्टली ये ऊपर वाला जो मैंने अभी बताया था येलो कलर में ऐसा बनाओ और डायरेक्टली लिखो, ठीक है। चलो देखते हैं, चलिए आ जाओ। पीपल गो टू कॉफी बार्स टू ड्रिंक कॉफी, ये देखो लगा दिया ना यहाँ पे कोमा, टू कॉफी रिलैक्स एंड चैट। यहाँ पे आपका सेंटेंस खत्म हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट का एस कैपिटल, एंड ड्राइवर्स टेक कॉफी टू कीप देम अवेक, यहाँ पे डॉट आ गया आपका, ठीक है। कॉफी टेस्ट बिटर, बिसाइड ड्रिंकिंग इट प्योर एज ब्लैक कॉफी there are variety of combinations, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट है आपका to drink coffee with it can be had with milk and sugar or with, ठीक है। एक बॉक्स में एक ही वर्ड विस्की। इनमें सभी रूल्स को हमने फॉलो किया जो मैंने ऊपर आपको बताए थे। उसके बाद यहाँ पे सेंटेंस शुरू हो रहा है, ग्रोइंग कॉफी ट्रीज एंड पिकिंग कॉफी बीन्स इज वेरी डिफिकल्ट. ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी बीन्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, ये हो गया आपका प्रेस. वर्ड कितने हुए यहाँ पे 70 तो यहाँ तक यूज हो गए, 2 वर्ड आपके यहाँ पे यूज हो गए, तो टोटल वर्ड कितने हुए 72. ठीक है 72 हो गए ना. अब क्या होगा, आपको जो वर्ड का जो वो दिया जाएगा ना वो काफी होता है, 180 200 वर्ड 220 240 वर्ड तक का आपका दिया मिलेगा. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जो नीचे की जो आपके टेबल्स होंगे ना, जैसे यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पेज पे पूरा ब्लैंक पेज दिया होगा उसको इस तरीके से आप जो है हॉरिजॉन्टली इस तरीके से डायगोनली क्रॉस कर सकते हो. दूसरी आपको क्या काम करना है कि आपका जो रफ शीट पे आपने जो भी चीज बनाई थी उसको प्लीज जो है आप काट के जो है स्ट्रक ऑफ करके आओगे. ठीक है, तो ये था आज का प्रेसाइज या प्रेसे का वीडियो. कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में और ऐसा वीडियो मैंने आज तक कभी नहीं बनाया. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वीडियो बना के. आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.